वीवर्स गुज़िश्ता कई सालों से हुकूमती अदम तवज्जो के बाइस पंजाब के कमर्शियल थिएटर्स सकाफ़ती मराकज़ की बजाय तमाशबीनी के अड्डों में तब्दील हो गए थे। इस तमाम सूरत हाल का नोटिस सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त आमिर मीर ने लेते हुए लाहौर में बेहूदगी और लचरपन का बाइस बनने वाले थिएटर्स को बंद करवा दिया, जबकि पूरे पंजाब में जो थिएटर्स हैं उनकी सख्त मॉनिटरिंग जारी है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत आगे चल के क्या इक़दामात करने जा रही है जिनकी वजह से इन थिएटर्स को रेगुलराइज किया जा सकता है। आइए इस हवाले से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल से आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में क्या अहम इक़दामात करने जा रही है। पिछले चंद सालों के अंदर आपने देखा है कि गवर्नमेंट की भी अदम तवज्जुही की वजह से और जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसकी कमज़ोरी की वजह से ये हुआ है कि इनको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। मिसाल के तौर पे आपने अभी जिस तरह कहा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो लुच्चड़पन है, इतने ज़्यादा बेहूदगी है, नीम बरहना जो हैं वो रक्स हो रहे हैं, वहाँ पर बड़े ज़ूमानी से फ़िक्रे कसे जाते हैं और इंसानी मुख्तलिफ़ अज़ा को नुमायाँ किया जाता है और यहाँ तक कि वहाँ पे पानी बोतलों से पानी फेंक के जो वहाँ पे रकासाएँ होती हैं उनके कपड़े जो हैं वो गीले करके उससे लोग महसूस होते हैं। और जितना ज़्यादा ट्रेंड ये चल निकला है, रुझान आजकल ये है कि जितनी ज़्यादा वल्गैरिटी, प्रोफैनिटी, ऑब्सैनिटी, ल्यूड, जितना ज़्यादा ये क्या कहते हैं फहाशी और बेहूदगी होगी उतनी ज़्यादा वो एक्ट्रेस जो है या वो जो अदाकार है उसका ग्राफ ऊपर जाता है, उसकी कीमत ऊपर जाती है, उस थिएटर के अंदर शायकीन की तादाद ऊपर जाती है और उसकी टिकट की कीमत ऊपर जाती है। यहाँ तक कि चंद एक थिएटर्स में जहाँ ये बेहूदगी अपने अरूज पे है, ये जो टिकट है एक आदमी की वो 5,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। और जितना ज़्यादा वो फाशी और रियानी होती है चंद एक थिएटर्स में, वहाँ उतनी ज़्यादा कमाई और उतना ज़्यादा मुनाफा है। हालांकि इन तमाम अदाकाराओं ने पहले एक हल्फिया बयान दिया होता है कि हम कोई भी पाकिस्तानी आइन के मुनाफी या जो कवानीन हैं रियासत के, जो इस सूबे के अंदर लागू कवानीन हैं, उनसे हट कर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान के नज़रियाती और इस्लामी तशख़्ख़ुस को ज़ख्म पहुँचे। लेकिन जब वक़्त आता है तो वो इन द हीट ऑफ मोमेंट वो सारा कुछ कर गुज़रते हैं, एक गैर इखलाकी दायरे के अंदर चीज़ें आती हैं और वो सिर्फ़ उस वक़्त मकसद ये नहीं होता कोई पैगाम पहुंचाना है या सकाफ़त को आगे लेके जाना है या अदब की खिदमत करनी है। उस वक़्त सिर्फ ये होता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन पहुंचाई जा सके, इनकी सिफली और जो बाकी आप कह लें कि उनकी हर एक के अंदर जो सिफली जज्बात होते हैं उनकी तस्कीन के लिए जो भी उन्हें करना पड़े वो बेधड़क और बेखौफ कर गुजरते हैं। लेकिन अब हमारा इस वक्त मकसद ये है कि इस रुझान को नकील डाली जाए और इन थिएटर्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए ये वजूद में आए थे और जिसके लिए पाकिस्तान का आइन और रियासत के कवानीन इजाज़त देते हैं। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये बुनियादी तौर पे इसका रेगुलेटरी अदारा था, लेकिन हमारी अदम तवज्जुही की वजह से, हमारे सरफ नज़र की वजह से या हमारी आप कह लीजिए कि नेगलिजेंस की वजह से हम ये अपना काम नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने इसका नोटिस लिया है और हमें बड़ी खुशी हुई है कि जो चीज़ मैं मानने में कोई आर नहीं रखता कि हमारी अदम तवज्जो की वजह से माशरे के अंदर एक नासूर फैल रहा था, बुराई बढ़ रही थी, बेहूदगी का कल्चर परवान चढ़ रहा था, उन्होंने इसका नोटिस लेके सख्त इक़दामात किए कि इसके ऊपर मुझे एक तवीलुल मुद्दती एक मंसूबा चाहिए ताकि ये नहीं कि आज एक केयर टेकर गवर्नमेंट के 2, 3, 6 माह जितना भी अरसा है उस दौरान ये रुक जाए, उसके बाद फिर शुरू हो जाए। तो उन्होंने कहा कि कवानीन के अंदर जो तब्दीलियाँ ज़रूरी है वो करें, जो भी इंतज़ामी इक़दामात करने वो करें ताकि इस कल्चर को, ये जो मनफी कल्चर है इसको ख़त्म किया जा सके। और जो मोहतरम आमिर मीर साहब हैं वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि पिछले कोई 3 हफ़्तों के दौरान शायद ही कोई एक दिन गुजरा हो जब इसके ऊपर रिपोर्ट्स ना ली हों, डायरेक्ट मॉनिटरिंग ना की हो, बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पे हमारी कारकर्दगी ना जांची हो और इनकी बुनियादी वजूहात तक बैठ के उन्होंने पहुंचने की कोशिश की है कि ये हुआ कैसे। तो लिहाजा इस तूफ़ान को रोकने के लिए जो माशरे को नासूर की तरह आपने देखा है कि निगलता जा रहा है, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इन कवानीन को
तब्दील करें, इनके अंदर जो भी बेहतरी लानी है, इनके अंदर जो सुकम मौजूद है उसको सबसे पहले निशानदेही उसकी करें और फिर उसको बदलें। उसके लिए वज़ीर सकाफ़त साहब ने एक 6 रुकनी कमेटी जो है वो नोटिफाई की है, वो कल से अपनी इसके ऊपर नशिस्त शुरू करेगी और 1 हफ़्ते के अंदर उन्होंने हमें 1 हफ़्ते का वक्त दिया है कि इन तमाम कवानीन जो कि थिएटर को और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस दोनों को रेगुलेट करते हैं, जो उनको देखते हैं, उनके अंदर जो भी ज़रूरी इस्लाहात करनी हैं वो की जाए, उन कवानीन को बदला जाए और फिर सितंबर के दरमियान में जो कैबिनेट की मीटिंग आ रही है, सितंबर के अंदर जो पहली या दूसरी मीटिंग होगी उसमें कैबिनेट से इसको अप्रूव करवाया जाए। फिर एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में इन तमाम इस्लाहात को, इन तमाम कवानीन के अंदर जो तब्दीलियाँ हम करने चाह रहे हैं उनको गवर्नर साहब को भेजा जाए, ताकि चूँकि असम्बली इस वक्त पंजाब असम्बली सेशन में नहीं है, इस वक्त केयर टेकर सेटअप है, तो गवर्नर साहब उसको ऑर्डिनेंस के तहत इसका नफाज करें और फिर उसके बाद हमारे अदारे के पास और बाकी जो अदारे इससे जुड़े हुए हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, जिनके पास पहले कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट अपरेटस नहीं था कि वो सख्ती से इन कवानीन पे अमल दरामद करवा सके, अब ये ऑर्डिनेंस जो है उनको वो फ़राहम करेगा, वो बुनियादें फ़राहम करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट्स फ़राहम करेगा जिससे वो पूरी तनदही से और जो हुकूमत वक्त है उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जो थिएटर और थिएटिकल परफॉर्मेंस है इसके ऊपर इन कवानीन का इतला करेगी, ताकि ये फहाशी, बेहूदगी, उरियानी का जो एक क्या कहते हैं बाब खुला हुआ है, इसको हमेशा के लिए बंद किया जा सके।